गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज तारीख है 26 सितंबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर। और शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो उससे पहले मैं एक क्विज़ लेता हूँ, ठीक है। तो क्विज़ को 11 प्रश्न रहेंगे, आपको 11 में से देखते हैं आप कितने सही करते हैं। ये अगस्त का ही रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, पिछले महीने का, क्योंकि अगस्त महीने के करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं अगस्त महीने करंट अफेयर रिवीजन शुरू करते हैं अगस्त महीने का, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं गुयाना राज्य के। तो गुयाना राज्य नहीं, सॉरी, कंट्री के जो बने हैं ये बने हैं हमारे मोहम्मद इरफान अली बने हैं, गुयाना कंट्री के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, अधिपेरक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये अधिपेरक्कू महोत्सव जो मनाया जाता है ये हमारा मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु राज्य से अम्मा टू व्हीलर रोज योजना जो है वो तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च करी है। और बाकी बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य के जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और 3 भाषा नीति भी लॉन्च करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर नीति भी लॉन्च करी है तमिलनाडु ने। और रक्षा उत्पाद के लिए जो लैंड एक्विजिशन चाहिए था तो यूपी और तमिलनाडु में विवाद चल रहा था, तो उसके लिए समझौता हुआ है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तो बाकी तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत एयर फाइबर सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे जो बीएसएनएल कंपनी है वो बिकने पे आ गई थी, लेकिन उसने अपने नई रिफॉर्म कर रही है, नया चेतना जागी है उसमें। तो जो इसने क्या किया है, कंपनी एक पहल अपनी लाई है, तो ये बीएसएनएल लाई है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज जो ये लाई है पहल, ये बीएसएनएल की है, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने एफएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल स्थापित किया। तो यहाँ पे ये अध्यक्षता जो है ये इनकी अध्यक्षता करेंगे हमारे प्रदीप शाह, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो हमारा है, पांचवा प्रश्न है, किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीन सेवा एम हेल्थी योजना शुरू करी है। तो देखिए एम मतलब महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा यहाँ से आप याद कर लीजिए, टेक महिंद्रा ने ये शुरू करी है एम हेल्थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा होगा, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस शहर में स्थित है। तो हमारा जो छठा केंद्र हिम तेंदुआ संरक्षण है ये हमारा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से रिलेटेड एक चीज़ और बता दूँ, उत्तराखंड में सबसे पहले जो नेशनल पार्क बना था जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क, और जिसका बाद में नाम बढ़ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी वहीं पे ही है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, उत्तराखंड चाइना से बॉर्डर लगता है, और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, ये सब पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, रोहतांग दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे से रास्ता बनाया जा रहा है जिससे हमारे जो लद्दाख में रास्ता बनाया जा रहा है, जो लद्दाख में हमारे सैनिक हैं उनको राशन वाशन मुहैया करवाया जा सके। एक अटल सुरंग योजना भी पड़ती है जिसका नाम बदल के, रोहतांग जो सुरंग योजना थी उसका नाम ही बदल के अटल सुरंग योजना कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में कंस्ट्रक्शन जोन में IMASQ मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य के बारे में बता देते हैं। तेलंगाना राज्य के जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, हमारे जो CM है इस समय तेलंगाना राज्य के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना जो राज्य हमारा बना था 2 जून 2014 में बना था। और तेलंगाना राज्य के बारे में बता और कुछ ये योजनाएं हैं कि तेलंगाना राज्य में जब मतलब बाकी तेलंगाना राज्य के गवर्नर को देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य के गवर्नर जो हमारे थे वो गवर्नर तो तेलंगाना राज्य के गवर्नर जो हैं वो हैं तमिलई सुंदरराजनम, ठीक है। और बाकी तेलंगाना राज्य जो हमारा अलग किससे हुआ था, ये हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश के से जो इस समय जगन मोहन रेड्डी हैं, जगन मोहन रेड्डी जो इस समय CM है। और आंध्र प्रदेश के जो बाकी बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी
हमारी इस समय आंध्र प्रदेश की अमरावती है, और वे तेलंगाना की जो है वो है, तेलंगाना राज्य की राजधानी हमारी है, तो क्या बोलते हैं तब, हैदराबाद। हैदराबाद जो है हमारा कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में चार मीनार पड़ता है हमारा। चार मीनार हैदराबाद से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आठवां प्रश्न देखते हैं, HDFC बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसके कार्यकारी अधिकारी हार्दिक सतीश, सॉरी, इसके कार्यकारी अधिकारी है शशिधर जगदीशन, ठीक है। इसके जगह शशिधर जगदीशन जो है इसके कार्यकारी अधिकारी HDFC बैंक के। और एक नाइन्थ प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सतीश चंद्र शाह अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी हो गए, ठीक है। उसके बाद याद करते हैं 10वां प्रश्न, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए किस मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम को विकसित किया है? तो यहाँ पे आश्रय है, आश्रम से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं 11वां, थोड़ी लिपारा पहाड़ी जिसे जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। केरल में साइलेंट वैली पड़ती है हमारी, केरल में जो साइलेंट वैली है हमारा पार्क है, ये पक्षी यार ये याद कर लीजिए। और बाकी अन्नामुलाई है, और मैंने याद कराया था ना आपको, केरल से करेला टाइप का, इस टाइप का याद करवाया था, बाकी देख लीजिए। बाकी ऑप्शन आएगा तो आप मैच कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल दिवस कब मनाया जाता है? फार्मास्यूटिकल दिवस हमारा मनाया जाता है 25 तारीख को, 25 यानी कल, सितंबर को। तो इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। अनूठा ट्राम पुस्तकालय किसने शुरू किया? तो ये कलकत्ता ने शुरू किया है। कलकत्ता कहाँ पड़ता है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क देख लेते हैं। नंबर 1 सुंदरवन नेशनल पार्क, नंबर 2 हमारा है बुक्सा नेशनल पार्क, नंबर 3 है जल्दापारा नेशनल पार्क, नंबर 4 है गुरुमारा नेशनल पार्क, नंबर 5 है सिंगलीला नेशनल पार्क, नंबर 6 है नेवारा वैली नेशनल पार्क। तो देखिए ऐसे याद करेंगे। सुंदरवन तो सबको याद रहता है। सुंदरवन हमारा कहाँ पड़ता है? डेल्टा में पड़ता है। डेल्टा पड़ता है सुंदरवन, डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा नदी के मुहाने पे पड़ता है। और देखिए सुंदरवन हो गया जहाँ पे मतलब जल होगा, तो जल्दापारा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। बुक्सा मतलब बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो बुक्सा हो गया, ठीक है। बुक्स के बारे में डेल्टा वेल्टा सुंदरवन का पता है, हम लोग तो गए हैं नहीं अभी, हम तो नहीं गए, बाकी आप लोगों में पता नहीं गए होंगे कि नहीं गए होंगे। उसके बाद गोरुमारा, देखिए गाय की हत्या बहुत हो रही है पश्चिम बंगाल में, जिस वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है, तो काफ़ी मारपीट हो जाती है। तो यहाँ गोरुमारा से याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में गाय हत्या, गोरुमारा, ठीक है। और सिंगलीला, देखिए सिंगलीला हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या होता है, दुर्गा पूजा का पर्व पड़ता है, दुर्गा पूजा नए साल में पड़ता है, तो वहाँ से हो गया हमारा सिंगलीला। और नेवारा मतलब नया साल, नेवारा वैली हमारी कहाँ पड़ गई? पश्चिम बंगाल में। नया साल क्यों होता है? नवरात्र जब स्टार्ट होते हैं, फागुन वाला जो हमारा होली के बाद पड़ता है उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद नया प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचूनी योजना किसने शुरू करी है? तो ये राज्य है असम। असम के बारे में देख लेते हैं। असम में नेशनल पार्क है हमारा, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन काजीरंगा ज़्यादा फेमस है। अगर ऑप्शन आएगा तो काजीरंगा पहले टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ने ओरांग नेशनल पार्क। देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क का मैं सिस्टम बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो वो असम से राज्यसभा सांसद थे, लोकसभा सांसद नहीं थे, राज्यसभा सांसद के रूप में नामित हुए थे। क्योंकि मंत्री जब अगर आप कोई पद लिए हो, प्रधानमंत्री बने हो, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई लोकसभा या राज्यसभा के सांसद होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए दोबारा चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री, जैसे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के थे सांसद, तो गोरखपुर में जब यहाँ पे यूपी में चुनाव हुए तो विधानसभा में, तो यहाँ पे वो मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर उन्हें क्या होना चाहिए था, उन्हें विधायक होना चाहिए था, तो विधायकी का फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, या विधानसभा में उन्हें सदस्यता हासिल होनी चाहिए थी, या विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए थे। तो इस तरीके मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह कांग्रेसी थे। कांग्रेसी किसके होते हैं? राजीव गांधी के ज़्यादा मतलब मानते हैं, तो राजीव गांधी हो गया हमारा, असम में हो गया, ठीक है। नामेरी हो गया,
काजीरंगा माना। देखिए असम के बारे में याद कराता हूँ। असम में हमारी एक ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है। असम में ढींग एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? हिमा दास को बोला जाता है। और बाकी हिमा दास से मुझे याद आया पीटी उषा। तो पीटी उषा को पय्यल्ली एक्सप्रेस कहा जाता था। पय्यल्ली एक्सप्रेस क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये केरल की एक ट्रेन थी, पय्यल्ली एक्सप्रेस बहुत तेज़ दौड़ती थी, तो उनको बोला जाता है। और धन्वंतरी योजना भी अभी लॉन्च करी है असम सरकार ने। और एक क्या बोलते हैं, धन्वंतरी योजना हो गई है एक। देखिए बाकी हमारी जो गोल्डन बाग है देखा गया है, एक गोल्डन बाग भी देखा गया है, वो भी असम में ही देखा गया है, ठीक है। और रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा जो लॉन्च किया गया वो भी असम की सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है। डिब्रूगढ़ साहिबू खोड़ा ये भी याद ही होगा आपको, साई खोड़ा खोआ याद ही होगा आपको, ठीक है। डिब्रूगढ़ ट्रेन चलती है, एक असम जाती है, मतलब कई बार स्टेशन में सुना होगा आपने। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे छेदी भैया। छेदी भैया यानी दबंग में जो सोनू सूद थे जिन्होंने विलन का किरदार निभाया था, वो बने हैं। ये उनकी दबंग मूवी की पिक्चर है। एसपी बाला सुब्रमण्यम कौन थे? ये एसपी बाला सुब्रमण्यम बहुत ही जाने माने सिंगर थे। जब कहते हैं सलमान खान जब वो जवान थे तब उनके गाने ये गाते थे। ये उस समय उम्र दराज थे, मिडिल एज के थे, 50-50 के आसपास। तो लोग कहते थे जब सलमान खान जवान थे तो उनके गाने बुढ़े गाते थे, अब जब वो जवान हो गए तो बुढ़े हो गए तो उनके गाने जवान लोग गा रहे हैं। तो और ये मैंने प्यार किया, मैंने रंग में रंगने वाली, ये सब गाने उन्हीं ने ही गाए हैं। दिल दीवाना, इस टाइप के जितने भी हैं उन्होंने ही गाए हैं। पुराने गाने आप काफ़ी सुन सकते हैं उनकी आवाज़ में। भारत और किस देश के बीच एक रक्षा उद्योग वेबिनार हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है इसराइल के बारे में ये बता देते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इसराइल ने एरो 2 मिसाइल लॉन्च करा है। और इसराइल के बारे में बता देते हैं, इसराइल ने अमेरिका क्या है, इसराइल का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है। जेरूसलम को उसकी राजधानी घोषित कर दी है, जिससे ईरान की हालत ख़राब हो गई है। ईरान जो है बहुत चिढ़ा हुआ है इसराइल से। तो क्यों चिढ़ा हुआ है? क्योंकि इसराइल जो है सबसे दोस्ती कर रहा है धीरे धीरे। पहले उसने यूएई से दोस्ती करी, फिर बहरीन से दोस्ती करी, आज तक उसकी हमेशा लड़ाई होती आ रही थी मुस्लिम देशों से, लेकिन वो धीरे धीरे दोस्ती कर रहा है। तो इस वजह से ईरान चिढ़ रहा है। और ईरान के चिढ़ने की वजह भी जान सकते हैं कि ईरान मतलब शिया कंट्री है, और बाकी ये यूएई हैं, ये सुन्नी कंट्री मान सकते हैं इन्हें। और बाकी यूएई जो है, यूएई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक कौन है? ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक है रजत सूद। तो ईईएसएल रजत सूद याद कर लीजिए, ठीक है। सतह से सतह पृथ्वी टू मिसाइल का रात्रि परीक्षण किस जगह किया गया? देखिए सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस जो एयर मिसाइल है वो हमारी पृथ्वी टू है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस है, सॉरी। अब पृथ्वी टू मिसाइल कौन सी हो गई? सरफेस टू सरफेस हो गई। और ये कहाँ पे, इसमें ये भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, चिल्का झील कहाँ पड़ती है? मैंने याद कराने का तरीका बताता हूँ। चिल्का उड़ उड़ जाता है, तो उड़ता जाता है, तो उड़ीसा, तो यहाँ से उड़ीसा में लॉन्च किया गया, ठीक है। उड़ीसा के नेशनल पार्क देख लेते हैं, भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, चिल्का। भीतरकनिका जैसे हमारे कानपुर में बोलते हैं भीतरगांव, ठीक है। और तो भीतरकनिका उड़ीसा में पड़ता है, ये याद रखिए। सिमलीपाल, सिम्मी उड़ के आ गई, तो सिम्मी सिम्मी आजा आजा, जिम्मी जिम्मी, इस टाइप से बोलते हैं। तो सिमलीपाल हो गया उड़ीसा में। नंदनकानन ट्रेन जाती है एक, नंदनकानन भी उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी स्थापित कर रहा है। मतलब सैटेलाइट के माध्यम से देख लेंगे कि कौन सी भूमि सरकारी है, कौन सी नहीं है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बलराम योजना बोलते हैं इसको, लैंडलेस फार्मर के लिए। तो बलराम योजना लॉन्च करी, उससे पहले कालिया योजना लॉन्च करी थी। तो सारे कृष्ण वाली चीज़ें हैं वो यहीं पे, नंदन कानन कृष्ण जी का नाम है, ठीक है। नंदन कानन कृष्ण उड़ीसा, ये याद कर लीजिए, लिंक बनाइए, ठीक है। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी कौन है, क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बताइए क्या है? कमेंट में लिख के बताएंगे? चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं, किस कार कंपनी ने कार सदस्यता योजना लॉन्च करी? तो यहाँ पे मारुति सुजुकी ने लॉन्च करी। मारुति सुजुकी कहाँ की कंपनी है? मारुति हो गई इंडिया की, सुजुकी हो गई जापान की। मारुति रंजन हनुमान जी का नाम है, मारुति। सुजुकी हो गई जापान की। भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ? यहाँ पर श्रीलंका के बीच हुआ। श्रीलंका से याद कर लेते हैं, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। उसके बाद इसके पॉपुलेशन है 2.17 करोड़। यूपी का भी एक मतलब 1/10 है। करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपया। प्रेसिडेंट क्या है? गोटबैया राजपक्षे।
और बाकी देखते हैं इसके जो भाई हैं इनके प्रधानमंत्री, इनके भाई का नाम क्या है, महिंदा राजपक्षे, महिंदर बाहुबली से याद रखिएगा। और एक इंडिया और श्रीलंका के बीच एक स्टेट पड़ती है, जल संधि पड़ती है जिसको पाक स्टेट बोलते हैं। तो PALK नाम है इसकी, स्पेलिंग जो है PAK नहीं है, पाकिस्तान से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गैर कृषि जमीन रखने वालों को मैरून पासबुक रखने को कहा गया है, किस राज्य ने कहा है? तो यहाँ पे तेलंगाना राज्य ने कहा है। तेलंगाना के कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। गवर्नर कौन है तमिलनाडु में? सुंदरराजन, ये महिला है। और पॉपुलेशन कितनी? 3.52 करोड़। डिस्ट्रिक्ट 33 है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना दिवस कब पड़ता है? 2 जून 2014। 2 जून की रोटी तेलंगाना को मिली, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क दे देते हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। देखिए, आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। तो आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, उन्हीं के मतलब कुछ होंगे रिलेशन में, तो उनके नाम पे मतलब यहाँ पार्क बन गया पहले तेलंगाना में, बाद में अलग हो गया यार, तो वो दिक्कत, तो नाम वही हो गया, तो रेड्डी हो गया तेलंगाना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश सेम ही है, मतलब पहले अलग हो गए बाद में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मुर्गावनी। तो देखिए, तेल और मुर्गे का एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। जब तेल अगर मुर्गे में पड़ेगा नहीं तब तक सब्जी बनेगी नहीं। तो तेलंगाना में हो गया मुर्गावनी, ठीक है, ऐसे याद हो गया आपको। सड़क विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण योजना किस राज्य ने लॉन्च करी है? तो यहाँ पे MP ने लॉन्च करी है। मध्य प्रदेश में देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया, बांधवगढ़ हो गया, संजय हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क है हो गया, माधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, पालूपुर कुनो नेशनल पार्क हो गया, मंडला फॉसिल हो गया, राता पानी हो गया, राष्ट्रीय चंबल हो गया। देखिए, एक पड़ता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, वो पड़ता है हमारा कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है। और कान्हा, पेंच, पन्ना याद कर लीजिए, जो जो रेड है वो इंपॉर्टेंट है। कान्हा देखिए हो गया, कान्हा, पेंच, पन्ना। पन्ना हीरे के लिए बहुत फेमस है, यूनेस्को की विरासत सूची में। बांधवगढ़ क्या है? सफ़ेद मतलब बंदी बना दिया था एक, जब, अरे मैं ऐसे याद करा रहा हूँ, क्या हुआ था कि आपने देखा ही होगा लॉकडाउन के समय, सब TV देख ही रहे होगे आप लोग, तो देख रहे होगे कि कैसे क्या क्या बवाल हो रहा था कुर्सी के लिए मध्य प्रदेश में। तो कभी पेज फंस रहा था, कभी पन्ने पे साइन कराए जा रहे थे, कभी बांधा जा रहा था विधायकों को। ये ट्रिक है याद करने की। और संजय तो याद ही सर, जो वहाँ के वो थे, वो संजय बन गए, मतलब सर वो संजय तो याद ही कर सकते हैं हम। माधव, बाकी देख लेते हैं, रता पानी, काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो थोड़ा बहुत आपको याद भी इसमें करना पड़ेगा, बाकी देख लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो यहाँ पे ये सोमालिया के बने। सोमालिया के हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सबसे कॉर्नर की कंट्री है, समुद्र के किनारे बिल्कुल। सोमालिया की राजधानी क्या है? मगादिशु, सोमालिया की राजधानी। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है? सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। जो देखिए वर्ल्ड बैंक, वो सॉरी WHO के जो इस समय निदेशक हैं, क्या नाम है इनका? टेड्रोस अधनम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे हैं इथोपिया के। इथोपिया में देखिए क्या होता है, इथोपिया कैसे, इन्होंने इथोपिया में पूरा क्या किया है, इथोपिया के जो मतलब क्या किया है इन्होंने, इथोपिया में ये मतलब इथोपिया के थे, चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे। जब चाइना का इन्वेस्टमेंट खूब हो गया तो WHO को डायरेक्टर भी इनको बना दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चाइना का फेवर ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में बाउंड्री के कारण कहाँ, तो वहाँ के मतलब जो एक मतलब राष्ट्रपति थे, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उनका नाम आपको कमेंट में बताना है, 2019 का, ठीक है। इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में बाउंड्री विवाद चलता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूराइज नामक एकीकृत प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? यूपी ने। यूपी में नेशनल पार्क कौन सा? दुधवा और चंद्रप्रभा वन्यजीव, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं।